अच्छा, आपका क्या नाम है? अशोक फौजी कहते हैं मुझे, रजावली जनपद फिरोजाबाद। फौजी? हाँ जी। फौजी पहले कहाँ से आपके नाम में लगा? मैंने आर्मी में नौकरी की है। अच्छा, हाँ जी। आप खेती करते हैं? हाँ जी। एक तरफ किसान आंदोलन हो रहा है, दूसरी तरफ महापंचायत हो रहा है, क्यों नहीं एक साथ हो रहा है? जो किसान आंदोलन वहाँ कर रहे हैं हाँ। वो अपनी जगह सही नहीं है, बेईमान लोग हैं, एजेंट लोग हैं। हाँ। और ये महापंचायत जो हो रही है ताऊ जी की, हाँ। ठाकुर भानु प्रताप सिंह की, हाँ। ये महापंचायत बिल्कुल ईमानदारी की और सही है। किसान आयोग का गठन हो, हम तो ये कहते हैं, हमारी पंचायत कहती है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह की पंचायत कहती है, किसान आयोग का गठन हो पहले। किसान जो कर्जा में डूबा है वो कर्जा माफ हो। जे कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो किसान पे कर्जा हो गया है 75 साल में, तो ये माफ होना चाहिए। बिजली होनी चाहिए किसान के पास में, बम्बा नहर चालू होनी चाहिए, तब किसान। और किसान क्या चाहता है? और क्या भाई जहाज में घूमे हो किसान पे 2 पैसा आता ना है। तो राकेश टिकैत भी तो यही सब मांग कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। की बात कहाँ कर रहे हैं वो? हाँ। उन्होंने कभी कर्जा की बोला है किसानों का कर्जा माफ हो? हाँ। कभी नहीं बोला है। हाँ। वो तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस के। हाँ। उन्होंने तो लाल किले पे उग्रवादी झंडा भी लगा दिया था। हाँ। जो लाल झंडा लगा था भारत का झंडा नहीं है वो। और उन्होंने जबरदस्ती वहाँ गदर किया, आई में उल्टे सीधे झंडे लगाए वो एजेंटों को लेके केवल। लेकिन वो तो आप लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी भाजपा का बड़ाई कर रहे हैं, भाजपा का गुण गा रहे हैं, सरकार का गुण गा रहे हैं, आप लोग इनके एजेंट है। अच्छा, हम किसानों के लिए बिजली मांग रहे हैं तो डकैती डाल रहे हैं, कचू गंत कर रहे हैं। हम नहर में पानी मांग रहे हैं तो हम गंत कर रहे हैं। जी आपकी नज़रों में ये बात है कि हम गंत कर रहे हैं? हम किसानों को कर्जा माफ करवाए रहे हैं तो कचू गंत कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत जी भी तो यही कह रहे हैं कि हम किसानों की मांग कर रहे हैं, उनके काले कानूनों का अगर विरोध कर रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? अगर उनकी मांग सही होती हाँ। तो 1 साल से नहीं बैठे होते। हाँ। उनकी मांग गलत है, ये मांग सही है, महापंचायत में आज ही फैसला होगा। आपका फैसला हो जाएगा, उनका नहीं सुना जाएगा? बेईमानी का क्या फैसला होगा? हाँ। हम तो आए होगा चाहे मानेंगे तो मिल जाओ हमें। हाँ। है? नहीं मिलेगा, वो गलत मांगे हैं उनकी। उनकी क्या मांगे हैं और आपकी क्या मांगे हैं? उनका तो जो कानून बनाया है वो सरकार ने वो रद्द करो, समझे। हमारी तो ये मांगे हैं कि एक तो जो है ये चुनाव आयोग को गठन करो इसका। वो जो कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है क्या? किसानों ने फायदा हो। हाँ। ये कानून रहेगा तो किसानों को फायदा होगा। हाँ। और गोवा में दही में राय तो मिलाए रहे खामा खाई। हाँ। राकेश टिकैत जी बार बार एक और भी बयान दे रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार होगी हाँ जी। उसको हम हराएंगे। पश्चिम बंगाल में हराए, उत्तर प्रदेश में भी हराएंगे। ये किसान आंदोलन है या फिर भाजपा भगाव आंदोलन? कहूँ हराए सकता है कोई ना हराए सकता। हाँ। जय महापंचायत हराए सकते हैं, हाँ। ठाकुर भानु प्रताप की महापंचायत हराए सकते हैं, वे कहूँ ना हराए सकते भाजपा है। उत्तर प्रदेश में अगर इस पंचायत की सरकार बात मानेगी हाँ। तो सरकार बाबा की बनेगी। हाँ। और नहीं बेड़ा गर्क है। हाँ। तो बाबा जी से सहयोग आप लोग को मिल रहा है या फिर बाबा जी पर विश्वास है? हाँ, विश्वास है हमें। हाँ। सहयोग भी मिल रहा है। हाँ। कहा भी है उन्होंने। हाँ। कल भी कहा है। हाँ। ठाकुर साहब से कल भी कहा है, भानु प्रताप सिंह से। हाँ। उनकी बाबा के साथ बात हुई है। हाँ। 3 राउंड लखनऊ में। हाँ। कल ही आए हैं वो लौट के जो है। हाँ। और आज भी हाँ। केशव प्रसाद मौर्य जी हाँ। और तुम्हारे सूर्य प्रताप कृषि मंत्री शाही जी, हाँ। और लगभग मुझे अंदाज है कि ब्रजेश पाठक भी आ सकते हैं जो कानून मंत्री हैं। हाँ। और बात को मानेंगे वो। हाँ। बात को मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कांटे ही कांटे हैं। आपकी बात वो सुन रहे हैं और उनकी आंदोलन का कोई क्यों नहीं सुन रहा है? खामा खाई तुम तो लठा चलाओगे तो तुम्हारी पंचायत को करे हो। तुम्हें भाले जाए मारो तो जाए संग 20 रह जाएंगे। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा स्पष्ट बोलिए क्योंकि व्यूअर हमारे हिंदी वाले हैं। अच्छा जी। हाँ। जैसे हाँ। तुम भाले नहीं मारो हाँ। बिना कसूर के, हाँ। या हमें मारो तो जो सब हमारी कैसी कंगे के क्यों मार रही हो सब। और हमारी गलती है तुम हमें मारो तो कोई ना कह रहा फिर। तो राकेश टिकैत जी किसे मार दिए? मारने वाली एक तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ, मारे किसी ने नहीं है। हाँ। वो तो गैर कानून के जो आई मांगे कर रहे हैं। हाँ। क्या सरकार ना मान सकती? 26 जनवरी का जो वो मार्च किए हाँ जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लखनऊ भी घेरेंगे, हालांकि लखनऊ घेरे नहीं। इस तरह की बातें क्या संकेत करें? कह रहे हैं कि लखनऊ घेर देंगे, संसद घेर देंगे, सब क्या है? वे कछू ने घेर पाएंगे, भंडपनो भले कत्तर है। एक हिंदी में शब्द है भंडपनो। हाँ। किच किचो भले कत्तर है। जैसे लाल किले पे उन्हें लाल झंडा लगाए कद्दों का है। हाँ। भंडपनो ही है। हाँ। आज तक भारत के लाल किले पे उग्रवादी झंडा लगाना बताओ अच्छी बात है? ये जो झंडा लगाया है उग्रवादी झंडा 26 जनवरी को। आप तो फौजी है, आप बताइए। आपसे 547 पुलिस वाले घायल करा दिए उन्होंने। हाँ।
लाठी डंडों से। तो बताइए किसान का काम थोड़ी है, ये तो एजेंटों का काम है, जो एजेंट कर रहे हैं, एजेंट है वो तो कांग्रेस के। फौजी साहब, आप तो फौजी भी रहे हाँ हैं, जी। जब वो दृश्य आपने देखा तो आपको कैसा लग रहा होगा, जब आप टेलीविजन स्क्रीन पे या फिर वहां अगर बैठकर आपके सामने ये नज़ारा चल रहा था, जब पुलिस प्रशासन पर मारा जा रहा था या फिर झंडे लगाने की बात हो रही थी, एक फौजी के दिमाग में क्या चल रहा था? ये चल लो बहुत बुरो, इतना बुरो चल लो, कत्तो का चुनाई सकता अकेले क्या कर ले मैं तई भीड़ में, पर इतना बुरा लग रहा हो टीवी पे देख रहे का है कि बता लाखों आदमियों ने यहाँ जान गंवा दी इस भारत को आजाद कराने के लिए, अब के गुलाम हो गया तो कोई ऐसा वीर नायक आजाद कराए ले, और बाकी इतनी मिट्टी खराब कर रहे हैं उग्रवादी झंडा लगाए रहे हैं। कितने कितने लोग यहाँ पर आज आए होंगे कहाँ ये महापंचायत में? महापंचायत में लगभग 1.5 लाख के करीब भीड़ होगी आज। 1.5 लाख से ऊपर भीड़ जाएगी। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हमारे पंचायत में भीड़ होता है, यहाँ तो कुछ भीड़ नहीं होता है। उनकी पंचायत में हो तो अकबर हो अल्लाह, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, कैराना, बागपत, ये सब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। और वहाँ जब उनकी मीटिंग हुई थी वो कह रहे थे कि 5 लाख आदमी है, अल्लाह अकबर है रही। तो ये क्यों अल्लाह अकबर कह रहे हैं? अरे तो पूरे एक बात है, मुसलमान ही आएगी ताती का मीटिंग चली गई। वो किसान कहाँ है, वो तो सबरे भैया कांग्रेस के एजेंट है, सबरे कांग्रेस के जितने भी वोटर है वो है सबरे। वहाँ में है कहाँ वो किसान? किसान तो यहाँ पे आ रहा है, जे असली किसान वो कहाँ हो? वो तो सबरे वोटर है भैया। वो तो आप लोगों को कह रहे हैं कि ये सब फर्जी किसान है, यहाँ सब भाजपा के एजेंट आए हैं। काम है कहवे को, वो तो किंग है भैया। जब उनकी धार कहूँ पे ना कर रही तो वो पल्लंग चले गए पश्चिम बंगाल में, वहाँ से पैसा ले आए ममता बनर्जी से। अब यहाँ पे आके देखो आप, यहाँ पे बिल्कुल धरातल पे उतर के देखो, सबरे किसान है, कोई नंते कोई काऊ की फंडिंग लेके कोई काऊ को वो लेके नंबे जे कार्यक्रम ना है, जे कार्यक्रम किसान के लिए आयोजित करो वो सबरे किसान आए के नंबे कर रहे हैं, जे आपस में सहभागिता आते सबन के हैरो है। कोई काऊ को एक विशेष आदमी को प्रयोजन ना है हम पे, वही करवा रहे हो। यहाँ पे सब किसान बंधुओं की मिली भगत है हम पे, और भैया बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन दोनों आंदोलनों में, एक किसान आंदोलन और पंचायत में, क्या अंतर आप देखते हैं? भैया किसान आंदोलन तो हमने देख लो, हम पे दिल्ली में बहु हम पे लाल किले पे दूसरा झंडा फहरा दो दूसरे धर्मन को। लोकतांत्रिक देश में ये काऊ छूट ना मिलती कि कोई विशेष संप्रदाय को झंडा काऊ ऐसी इमारत पे मतलब लहराए दे, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने वो दो अपना भाषण दो, वहाँ पे भाषण दे के उतरे। 26 जनवरी बहुत बड़ो हमारे यहाँ को पर्व मानो जाता है अपने हिंदुस्तान में। तो ऐसी भैया काऊ आज़ादी ना है, बोलवे कि सबने आज़ादी है, लेकिन ये काम करवे कि जो वहाँ पे करोगे ऐसी काऊ आज़ादी ना है। यहाँ पे काऊ धर्म विशेष को झंडा तो न लग रहा, यहाँ पे बस वही सबरे एक ही झंडा के नीचे सबरे आ रहे हैं, सबरे किसान आ रहे हैं। भैया यही बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसो काम हैरो है, जो सुचारू व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है, जय के हिसाब से काम चलते रहे। वहाँ की तरह ना है कि अल्लाह अकबर के नारे लगा दे, हर हर महादेव के बारे में कहूँ, मुसलमान तक के दिखा दो, तुम जय श्री राम ही बुलवा के दिखा दो भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो तो सब फंडिंग पे काम है, उन सब के फंडिंग पे पैसा आए, उनको एक बार बैंक अकाउंट चेंज करवाओ। जैसे हमारे भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन के भानु जी ने अभी मांग दोहराई है, उन सब को चेक करवा लो, इनको चेक करवा लो। अगर जाके पास में उनके पास में काओ खाए के लिए कछू ना हो, अब उनके पास में करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई? बिना फंडिंग के कहाँ से आ जाई? बिना फंडिंग के कहाँ से? कैसे आप लोग कह दे रहे हैं कि उनके पास फंडिंग आ रहा है, कांग्रेस से फंडिंग आ रहा है, किस आधार पर? भैया उनकी प्रॉपर्टी देख के कह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी इतनी आ गई। किसान आंदोलन जो है बा में इतनी फंडिंग है, अभी इनके बैंक अकाउंट चेक करवा में सबरे इनके पास में कितना पैसा आ रहा है। इसी किसान आंदोलन के बीच ही बीच में बात कर रहा हूँ कि इनके सभी के बैंक अकाउंट चेक करवाएं, और हमारे भारतीय किसान यूनियन के भानु जी के भी करवा लें। सभी पानी का पानी, दूध का दूध, सभी हो जाएगा बिल्कुल साफ। दूध का दूध, हाँ। हमारे यहाँ 1-1 हजार बीघा के किसान हैं, आज तक उन्होंने ड्रम ना भरवाए पाओ डीजल को। राकेश टिकैत 30 बीघा के मालिक थे, आज उनके पास में 16 पेट्रोल पंप कहाँ से आ गई? बताएं आप, कहाँ से आ गई? अगर फंडिंग नहीं, हमारे 1-1 हजार बीघा के किसान है, कौन पेट्रोल पंप ना खुजरा है? कहाँ से आ गया? आप बताइए, आप बताइए। फंडिंग जी कांग्रेस पैसे वह ले लो है, कांग्रेस सरकार बनवाएंगे, बनवा देंगे। कभी जीवन में कांग्रेस सरकार नहीं बनवा सकते यूपी में, और न केंद्र में बनवा सकेंगे। ये तो चिल्ला रहे हैं पैसे की लाख, तुम वो पैसा दे दो चाकू करवा, समझे? 4-10 लाख करोड़ रुपया दे दो, तुमको सोई चिल्लाऊंगा मैं। सो सरकार चिल्ला रही है। लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं किसान बदनाम हो रहे हैं ना, किसान नेता तो बदनाम हो रहे हैं ना, किसान नेताओं की छवि तो खराब हो रही है ना।
ऐसो है किसान नेता ना आए उनकी छवि थे जहाँ किसान की कोई बोना पड़ रहा हो उन पर कोई आफत ना आ रही किसान पे जो काम वो कर रहे कहाँ हैं वो जाते पहले काऊ किसान नेता ना करो जो फंडिंग ले लेके काम उनने करें वो किसान के काऊ के हित में ना आए वो सबरे उनके परिवार के हित में जरूर हैं कि उनने अपने परिवार को सबन को भरण पोषण करवे के लिए उनने तो इकट्ठो कर लो सबन की फंडिंग ले लेके अब तो वो भैया बाके गाएंगे मैं आपसे पैसा लूँगा मैं आपकी गाऊंगा जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा कछू ना है हमारे यहाँ पे वही काम है रहे हैं कि अभी किसान की 3 मांगे रखी जाएं जो हमारे बाबा जी आ जाएंगे तब 3 मांगे रखी जाएं पहली मांग होगी कि जो सब जितने किसान पे बकाया है जो कुछ बैंक का लोन ले रखा है अपनी खेती करने के लिए पहली तो वो मांग रहेगी कि उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाए दूसरी मांगे ये रहेंगी जितनी रजवाए में पानी ना आ रहे उन सबन के पानी के लिए जितनी भी किसानों से मतलब संबंधित समस्याएं हैं उन सभी का निदान करने के लिए ये सारी मांगे यहाँ पे प्रांगण में रखी जाएंगी वो आप भी देख लोगे अभी थोड़ी देर बाद योगी सरकार को कैसे देखते हैं मतलब इन सब चीजों के बीच में योगी सरकार का रवैया क्या रहा है कैसे देख रहे हैं उनके कार्यकाल देखो जो बिल पास करे गए वो तो केंद्र सरकार ने करे ठीक है अभी योगी सरकार भैया अब हम जहाँ प्रदेश में रह रहे हैं तो जहाँ प्रदेश की बात करेंगे यहाँ के स्काउट सरकार से लड़के कोई अपने बिल पास करवाए लोगों भैया सरकार के साथ में उन्हें बैठ के बातचीत करेंगे बातचीत करने के बाद में उन्हें बताएंगे कि भैया यहाँ पे दिक्कत आ रही है हमें आप ऐसा काम करवाओ तो बाकी अनुसार ही योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आ रहे हैं वो अपना काम करेंगे उनको हमारी जो मांगे हम उनको सौंपेंगे और देखते हैं उसमें क्या करते हैं वो